प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिस्ला मेहंदा पर आपका स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। आज आपको प्रायिकता के क्वेश्चन करवाए जाएंगे और सिर्फ जो आज की वीडियो होगी उसमें हम आपको सिक्का यानी कि कॉइन से संबंधित ही क्वेश्चन करवाएंगे। जो और होते हैं हमारे डाइस यानी कि पासा बच गया, कोई भी नंबर सिस्टम से बच गया, वे बाकी जितने भी बच गए हमारे वे हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज का जो हमारा प्रायिकता के अंदर जो टॉपिक है वो है हमारा कॉइन्स यानी कि सिक्का। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रायिकता होती क्या है, किस किस के बीच में लाइज करती है और प्रायिकता निकालने का रूल क्या है। तो इसका जो रूल यानी कि जो फार्मूला है, जो सूत्र है वो क्या है हमारा, यानी कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, जिसको हम किस से डिनोट करते हैं, पी, यानी कि पी से डिनोट किया जाता है प्रायिकता को। यानी कि पी बराबर है कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी की भी, जैसे कोई नंबर हो या कोई हमारा कोई गेंद है या कोई सिक्का है, किसी टेल की, हेड की, किसी इवन नंबर की या किसी कोई वस्तु की, यानी किसी प्रकार की भी कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पी इंटू यानी कि ब्रैकेट में लेके ये बताना है हमें कि प्रोबेबिलिटी किसकी है। यानी कि प्रोबेबिलिटी बराबर है प्रायिकता क्या होती है, फार्मूला है वो हमारा है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी लिखेंगे हम, यानी कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। जो प्रायिकता होती है उसका फार्मूला क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। यानी कि अनुकूल जो उसमें से पूछता है वही वही परिणाम लेने हैं हमें, और बटे में जो कुल परिणाम है यानी कि उस क्वेश्चन के अंदर टोटल कितने परिणाम हैं उनकी संख्या, यानी कि 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, वे इसके अपोन यानी कि बटे में करने हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी किसके बीच लाइज करती है, प्रोबेबिलिटी लाइज करती है हमारी या तो हमारी 0 से बड़ी या बराबर हो या फिर हमारी 1 से छोटी या बराबर हो। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या, या तो 0 से बड़ी हो या उसके बराबर हो या फिर 1 से छोटी या बराबर हो, वो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है। ये 0 से छोटी नहीं होती और 1 से बड़ी नहीं होती, इनके बराबर हो सकती है। यदि प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब वो कौन सी घटना है, असंभव घटना, असंभव घटना। यदि 0 पूछे कि 0 क्या है तो 0 होगी हमारी असंभव घटना। और जो 1 होता है वो होता है संभव घटना, उसको क्या बोलते हैं हम, संभव घटना। जो 1 होता है उसको बोलते हैं हम संभव घटना, और जो 0 होती है वो हमारी असंभव घटना। फिर है जो हमारा अगला, यानी कि जो प्रायिकता होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता इज इक्वल टू पी इंटू ई प्लस पी इंटू ई, नहीं ऊपर बार का निशान। यानी कि कोई भी प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता कहने का मतलब किसी वस्तु की होने की और या ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि कुछ होना प्लस नहीं होना। इसका मतलब क्या, संभव या असंभव, इन दोनों का जोड़ वो हमारा कितना होगा, प्रायिकता, यानी कि P प्लस पी इंटू ई प्लस पी इंटू ई नहीं बराबर है, वो हमारी कितनी होती है, हमेशा 1 ही होती है। यानी कि प्रायिकता किसी की भी, यानी कि होने की या ना होने की 1 होती है, और प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होती। जो आज का टॉपिक है प्रायिकता के अंदर वो हमारा क्या है, सिक्का।
यानी कि जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे आज वो हमारे सिक्के के ऊपर ही होंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉइन्स, यानी कि सिक्का। और एक जो सिक्का होता है, ये कहते हैं ना बोले एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो पहलू क्या होते हैं? वो हेड और टेल, यानी कि चित या पट। वही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी कि अब यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे कि एक पट आने की, एक चित आने की संभावना कम से कम 2 पट, ज़्यादा से ज़्यादा 2, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। फिर पूछ रहे आगे एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, कुल कितने परिणाम होंगे? अब पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, यदि सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो पता चल जाता है हमें सीधा ही 2 ही परिणाम होंगे, या तो हेड आ सकता है या हमारा टेल आ सकता है। जब 2 बार उछाला जा सकता है एक सिक्के को, या फिर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, चीज वही है। एक सिक्के को 2 बार उछाला, क्या बता दोनों में हेड हेड आ जाए, दोनों में टेल भी हो सकता है, एक में टेल एक में हेड, या एक में हेड दूसरे में टेल, या 2 सिक्के एक साथ उछाले जाए तो भी हमारे यही परिणाम होंगे, या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो भी हमारे वही परिणाम होते हैं। 3 सिक्के, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए कितने परिणाम होंगे, या 3 सिक्के हैं उनको सभी को एक साथ उछाला जाता है तो हमारे टोटल परिणाम कितने होंगे। 4 सिक्के को उछाल दे, 5 को उछाल दे, 6 को, ऐसे कितने भी उछाल सकता है वो, 100 तक के, 1000 तक, लाख तक, कितने भी उछाल सकता है। जो हमारा चित होता है, यानी कि जिसके ऊपर हमारे नंबर लिखे होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जो चित होता है, चित और पट, यानी कि चित्त वो होता है जिसके ऊपर संख्या लिखी होती है। जैसे 5 रुपए का सिक्का है, कोई 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 3 रुपए, सॉरी 3 का नहीं, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, जैसे ये सिक्के होते हैं तो उसके ऊपर जो नंबर संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? चित। और चित को इंग्लिश में कहा जाता है हेड। क्या कहते हैं इसको? हेड, यानी कि एच से डिनोट करते हैं। और जो पट होता है वो जो 4 शेरों वाली मूर्ति, यानी कि जहाँ पर हमारा कौन सा चिन्ह बोलते हैं उसको? राष्ट्रीय चिन्ह, जहाँ 4 शेरों का निशान होता है, जो हमारा सिक्का होता है, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह होता है, जहाँ पर क्या? राष्ट्रीय चिन्ह, जो 4 शेरों वाली मूर्ति होती है, या और कुछ दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं टेल। वो हमारा टेल होता है। और टेल को हिंदी में कहा जाता है पट, और टेल को हम क्या कहते हैं? पट। और हेड को हम कहते हैं चित। अब बोल दे, जो हमारा पहला टॉपिक होगा इसके अंदर, वो है एक पट आने की या एक चित आने की। एक पट आने की संभावना, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पट, यानी कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एक पट की। जब सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, बोल दिया सिक्का कितनी बार उछाला उसने? 1 बार उछाला, तो 1 बार उछाला तो टोटल परिणाम कितने होंगे हमारे? कुल परिणाम। यदि एक सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है तो क्या परिणाम होंगे? या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, 2 ही परिणाम होंगे। सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो 4 होंगे हमारा, हेड हेड टेल हेड, और हेड टेल या हेड हेड या टेल, ठीक है। अब जो इसका फार्मूला है, सिक्के को 1 बार उछाला जाता है तो परिणाम कितने होंगे, तो आपको बता देते हैं हम। जो इसका फार्मूला है, जो हमारा सूत्र है, वो क्या है? यदि सिक्के को बोल दे कि 1 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, 3 बार उछाला जाता है, तो उसके लिए फार्मूला यानी कि 2 की पावर n। यदि 1 बार उछाला जाता है तो 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 1, तो कितना हो गया? 2। यदि बोलता है कि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, या तो क्या होगा? 2 की पावर 2, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि उस नंबर की संख्या ऊपर वाले के साथ नहीं, यानी कि क्या? जो नंबर है अंदर, जैसे 2 की पावर 2 बोल रहे हैं मैंने, तो इसका मतलब इस नंबर की मल्टीप्लाई गुणा इसी नंबर के साथ करानी है। कितनी बार? 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्यूब है, तो इसका मतलब इसी नंबर की संख्या कितनी बार? 2 की क्यूब बोल रहा है तो 3, यानी कि क्यूब 3 बार, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8,
और यहाँ पर आया हमारा 2 दूनी 4। जब दो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो 2 की पावर 1 मतलब 2। ऐसे हम परिणाम निकाल सकते हैं। जैसे मैं अब क्वेश्चन है हमारा यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक पट की, यानी कि सिक्के को कितनी बार उछाला जाता है, एक ही बार उछाला जाता है। और पट का मतलब यानी कि टैल आने की संभावना। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो सिर्फ 2 ही परिणाम हमारे पास होंगे, या तो हेड होगा या टैल होगा। यानी कि कुल परिणाम कितने हैं, हेड या टैल, 2 ही परिणाम है, यानी कि कुल परिणाम बटे 2। अब एक पट की बोल इसने, एक पट बोल है तो कितना, उसके अंदर पट एक ही है, यानी कि एक ही बार पट आ सकता है। और पट हमारा क्या होता है, टैल, यानी कि एक ही बार आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक चित की पूछ ले तो भी हमारे 1/2 ही होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटू एक चित, जो चित की होगी वो भी हमारे कितनी होगी, 1/2 ही होगी। अब बोलते कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, और संभावना कुल परिणाम कितने हैं वे हम निकालेंगे। और प्रोबेबिलिटी पूछता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कम से कम एक चित आने की। क्या प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है वो कम से कम एक चित आने की ही निकालनी है हमें। और एक सिक्के को कितनी बार उछाला, जैसे 2 बार उछाल रहा हूं मैं, कितनी बार उछाले हैं, 2 बार। इसमें कितनी बार उछाला था मैंने, 1 बार। जब 2 बार उछालेंगे तो 2 सिक्के एक साथ उछालना या एक सिक्के को 2 बार उछालना, वो एक ही चीज होगी। जैसे 2 बार उछाले एक सिक्के को या 2 सिक्के एक साथ उछाले तो क्या हो सकता है, दोनों में हेड हो सकता है। दूसरी बार उछाले क्या पता दोनों में टैल आ जाए। जब तीसरी बार उछाला तो क्या पता शुरू वाले में हेड हो दूसरे में टैल। फिर चौथी बार उछाला तो उस समय क्या पता शुरू वाले में टैल हो और दूसरे में हेड हो। तो ये हमारे टोटल परिणाम यानी कि कुल परिणाम हमारे कितने आ गए, 4 आ गए। जब सिक्के को 2 बार उछाला, और जो फार्मूला बताया था मैं उसमें भी कितना है, सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 4। तो ये हमें सुविधा हो जाती है कि 4 परिणाम वे कौन से हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कुल परिणाम आए हमारे 4। अब बोला है कि कम से कम एक चित, चित का मतलब क्या, हेड। ये लिख के बता रखा मैंने, चित किसको कहते हैं, हेड को कहते हैं। यानी कि कम से कम एक हेड तो होना ही होना चाहिए, उसमें ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक। यानी कम से कम एक तो हो ही हो, तो ज्यादा हो चलेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे 2 है इसमें तो कम से कम एक तो है ही ना, एक तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी एक बार है यहाँ पर हेड और एक बार यहाँ पर है हेड, तो कम से कम एक चित आने की संभावना हमारी कितनी आ गई, 1 2 3, यानी कि 3/4। अब कम से कम एक चित पूछा है। अब मैं पूछ लेता हूं कि कम से कम प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक टैल, एक चित या पट लिखेंगे हम, यानी कम से कम एक पट, ठीक। यानी कि पट क्या होता है, टैल होता है। तो कम से कम एक पट आना चाहिए, कम से कम एक तो हो ही हो। तो 2 हैं, ठीक, इसमें भी है एक, ये रहा, और एक इसमें है, तो ये भी हमारी कितनी हो गई, 3/4। अब पूछ ले कि 2 हेड आने की तो 1/4, 2 टैल आने की पूछे तो एक ही पोजीशन ऐसी है जिसमें दोनों में एक साथ टैल आता है, या 2 टैल आते हैं, या कह दे कि दोनों में एक साथ हेड आने की तो 1/4, टैल आने की पूछे तो 1/4, क्योंकि कुल परिणाम हमारे 4 हैं। अब जो अगला है वो बोल दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें वो क्या, ज्यादा से ज्यादा, क्या ज्यादा से ज्यादा एक चित, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक चित होना चाहिए। यानी प्रोबेबिलिटी है वो हमारी ज्यादा से ज्यादा एक चित हो, ज्यादा से ज्यादा एक हो। ये कहते हैं ना कई बार, ज्यादा से ज्यादा एक ही आदमी यहां पर होना चाहिए, ठीक। यानी कि एक से ज्यादा नहीं हो सकते, एक से कम हो सकते हैं।
तो इसमें ज्यादा से ज्यादा एक हो तो इसका मतलब क्या, ये दो ही परिणाम होंगे, या तो टेल हेड या टेल हेड टेल। ठीक है, तो एक चित क्या हो गया, एक 2/4 यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी कि 1/2। अब जो हमारे अगले क्वेश्चन है वो बोलते हैं कि एक सिक्के को कितनी बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो उस समय हमारा क्या होगा, सिक्का 3 बार उछाला, 3 बार उछाला या जाता है, या 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। क्या, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। यानी कि जब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम हमारे क्या होंगे, 2 की पावर 3। यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। जो कुल परिणाम होंगे वो हमारे 8 होंगे। ये परिणाम कौन से होंगे, तो क्या हो सकते हैं परिणाम, या तो तीनों में हेड 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 हो, या तीनों में टेल 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 हो, या शुरू वालों में 2 टेल हो आगे हेड हो, या शुरू वाले 2 में हेड है और तीसरे में टेल है, या फिर हेड टेल हेड, या टेल हेड टेल, या फिर हमारे क्या हो सकते हो, टेल हेड हेड हो सकते हैं, या फिर हमारे हेड टेल टेल हो सकते हैं। ये हमारे कुल परिणाम है। क्या, तीनों में हेड, तीनों में टेल हो सकता है, शुरू वाले 2 में टेल, एक में हेड, या शुरू वाले 2 में हेड, एक में टेल। हेड टेल हेड हो सकता है, या टेल हेड टेल हो सकता है, या फिर टेल हेड हेड, या फिर हेड टेल टेल। ये हमारे कुल परिणाम हो सकते हैं। अब बोल दे, यानी कि तीनों हेड आने की संभावना, तीनों हेड हो, यानी कि तीनों के तीनों हेड है तो कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार पॉसिबल है, एक ही बार संभव है। ठीक, तो वो हमारा कितना होगा, 1/8। अब बोलते कि तीनों टेल हो तो वो भी हमारा एक ही बार है, 1/8। ये बोलते कि कम से कम, क्या, कम प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, कम से कम एक चित आने की, एक चित आने की संभावना हमें बतानी है। चित का मतलब क्या, हेड, यानी कि क्या, कम से कम एक हेड तो उसमें हो ही हो, ज्यादा हो सकते हैं। तो कम से कम एक चित, यानी कि चित क्या, हेड, तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। 3 है कोई दिक्कत नहीं, 3 भी चलेंगे। जैसे एक इसमें है, 2 है, 2 इसमें है, एक इसमें है, और 2 इसमें है और एक इसमें है। यानी कितनी बार ही संभव नहीं है, सिर्फ एक ही बार हमारा संभव नहीं है, कम से कम एक में, यानी कि तीनों टेल हो सकते हैं, बाकी सभी में हेड आएगा। तो कम से कम एक चित आने की संभावना क्या हो गई हमारी, 7/8। कम से कम 2 पूछ ले, कम से कम 2 चित आने की, क्या, कम से कम 2 चित आने की संभावना, कम से कम 2 होने चाहिए उसमें, 2 से कम नहीं हो, 2 से ज्यादा हो। जैसे 3 है, एक परिणाम ये हो गया, कम से कम 2 ये रहे, कम से कम 2, एक इसमें है, 2 हेड हमारे इसमें है, और 2 हेड हमारे इसमें है, और 2 ही हेड हमारे इसमें है। तो कितने हो गए हमारे संभव परिणाम या अनुकूल परिणाम, 1 2 3 4, ये हमारे हो गए 4, यानी कि 4/8, यानी कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि 1/2। अब पूछ ले कि ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ज्यादा से ज्यादा 2 चित आने की संभावना। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ज्यादा से ज्यादा 2 चित हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2
ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, तो कितने होंगे हमारा ये परिणाम, ये तीनों वाला कट जाएगा और ये तीनों टैल वाले कट जाएंगे, बाकी अप्लाई हो जाएंगे कितने, 6/8, यानी कि 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी कि 3/4, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोला है इसने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, उसमें 3 वाले नहीं होंगे, या जिसमें एक बार भी नहीं है वो नहीं होगा। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों, जो आज की हमारी वीडियो थी वो प्रोबेबिलिटी के सिक्का यानी कि कॉइन से संबंधित क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और जो वीडियो थी ये हमारी कक्षा 6ठी से लेकर के 12वीं तक अप्लाई होती है, और कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।